दोस्तों नमस्कार। बिहार में बड़े पैमाने पर नियोजित शिक्षक जो हैं वो सक्षमता 1 सक्षमता 2 दे करके विशेष शिक्षक बने। लेकिन विशेष शिक्षक तो ये बन गए, लेकिन समस्या ये हो गई कि इनको वेतन का भुगतान जो है ना वो 4 महीने से अब तक नहीं हो पाया। ये बहुत बड़ी समस्या है। इसके पीछे सरकार की मंशा शिक्षकों के प्रति ठीक नहीं है। एक शिक्षक इस बात को समझे नहीं और फॉर्म भर दिए। सरकार की नीति भी स्पष्ट नहीं रही। सक्षमता 1 भरे ना उनका वेतन मिला, ना स्पष्ट रहा वो सरकार की नीति, और अपने ही विद्यालय में ठहरा दिए। जबकि अपने विद्यालय में ठहराने का कोई औचित्य ही नहीं है। उनको दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना है, एकदम तय है, अकाट सत्य है कि वो जाएंगे दूसरे जगह, वो दूसरे जगह जाएंगे। लेकिन जो बीपीएससी से बहाल हैं वो अपने पंचायत में जाएंगे। समझ रहे हैं ना बात को? जो बीपीएससी से बहाल हैं, जो आवेदन दे रहे हैं, और अभी जो 10,225 का ट्रांसफ़र जो हुआ है वो सब चल गए अपने पंचायत में चले जाएंगे। सोच लीजिए, और भी जो होंगे वो भी चले जाएंगे। लेकिन जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनको कह रहा है कि ट्रांसफ़र किया जाएगा दूसरे विद्यालय में। ये तो तय है कि अपने विद्यालय में नहीं रहेंगे, प्रखंड से वो बाहर जाएंगे। ठीक है, तो सोचिए सरकार की स्थिति क्या है, सरकार का सोच क्या है। और यही कारण है कि अभी तक 1 भी जा कर के ठहर गए, इधर से 2 गए, वो भी ठहर गए। न 1 का पेमेंट हुआ, 2 वाले के तो अभी कहना ही नहीं, अभी तो प्राणी जनरेट नहीं हुआ है। तो देखिए कि सरकार ये नियोजित शिक्षकों के प्रति उसकी रवैया क्या है, वो क्या सोच रखती है। तो आइए चलिए इस पर हम लोग बात करते हैं थोड़ा विस्तार से। विशेष शिक्षकों के वेतन भुगतान का निर्देश दिया है कि भाई अब 4 महीना हुआ, हो हल्ला हो रहा है, तो अब इनको वेतन दे दिया जाए तड़पा तड़पा के, है ना। स्पष्ट नीति का अभाव, सरकार का नीति ही स्पष्ट नहीं है शिक्षकों के प्रति कि क्या किया जाए, दिया जाए, इसका बस चले तो वेतन ही नहीं देगा। तो स्पष्ट नीति का अभाव है कि कितना दिया जाए। वेतन कहाँ 3,000 से पार था मूल वेतन, है ना, और उसके बाद ले आया 2,500 पर। अब सोचिए कि जब यही करना था तो आप भरवाए थे क्यों? किसी का भी वेतन बढ़ के उसके बाद घाटता है। आप सोचिए कि ये मूल वेतन जो था अभी 25,000 रुपया कर दिया गया। तो इस सरकार की नीति ही नहीं स्पष्ट है कि होगा क्या। प्रशासनिक लापरवाही प्राण जनरेट करने में, बताइए कि 4-4 महीना लगेगा। सिस्टम में बैठे लोग करते क्या हैं? जब उनसे पार नहीं लग रहा है तो उनको बैठना ही नहीं चाहिए था, योग्य व्यक्ति को बैठाना चाहिए था ना। शिक्षकों में योग ढूंढ रहे हैं और वहाँ जो बैठा हुआ है, जो आपके सामने चेहरा दिखा रहा है, वो अयोग्य बैठा हुआ है। 4-4 महीना लगेगा प्राण जनरेट करने में। कौन सा सिस्टम और सॉफ्टवेयर लेकर के बैठे हैं? ये सब सरकार को सोचना चाहिए। ये सब सरकार की नाकामयाबी है, इसके सिवा कुछ नहीं है। उसके बाद वित्तीय स्वीकृति में देरी, इसमें कुछ ऐसे से थे कुछ जीओबी के भी शिक्षक थे, सब चले गए। यहाँ भी समस्या क्रिएट हो गई। और भी सबसे बड़ी बात यह है कि 2003 से लेकर 2022 तक के जितने भी शिक्षक हैं, चाहे वो जिस भी कोटि के शिक्षक हैं ना, इसके प्रति सरकार का नज़रिया एकदम गंदा है। सरकार का नज़रिया एकदम गंदा है। जबकि यही जो शिक्षक हैं, मैं आज भी कह रहा हूँ, यही जो शिक्षक है ना, बिहार का रीढ़ है। यही आप सरकार में रहेगा कि सरकार से बाहर जाइएगा, यही तय करेगा। यही 2003 से लेकर 2022 तक दूसरा कोई तय नहीं तय करेगा। और यही मेन है, मूल निवासी है बिहार का। समझ गए? बाहर वाले शिक्षक तो देखिए ना, अभी दिए आप ट्रांसफ़र के लिए आया और अब अपना विद्यालय छोड़ करके दूसरी जगह जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन यही शिक्षक, यही नियोजित शिक्षक जो 2006-07 में अपने घर से 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर आवेदन किया था और वहाँ उनका सिलेक्शन हुआ था, वैसा नियम ही था, आज तक आप नहीं दिए। सोच लीजिए, नहीं दिए, आज तक नहीं दिए कि ट्रांसफ़र उनको किया जाए। नहीं, आपने नीति बदला और ये सिर्फ ये कहते रह गए कि ये नियोजन इकाई का मामला यहाँ है, वहाँ दौड़ा दौड़ा करके थका दिए। और अंत में हार करके शिक्षक समझ गए कि इस सरकार से कोई आशा नहीं की जा सकती है, तो यहीं रह गए। तो ये नज़रिया है। तो मैं यही कहूँगा कि नज़र के दोष को तो दूर किया जा सकता है, नज़र के दोष को दूर किया जा सकता है, लेकिन नज़रिए के दोष को दूर नहीं किया जा सकता है ना।
तो सरकार का नज़रिया ही शिक्षकों के प्रति गलत है। इसलिए शिक्षा व्यवस्था जो धीरे धीरे जो और खराब हो रही है, इसके पीछे सरकार की ही नीतियां हैं, क्योंकि सरकार की नीति ही स्पष्ट नहीं शिक्षकों के प्रति। अब देखिए क्या हो रहा है कि जब इतना हंगामा हुआ तो अब हो रहा है कि एकदम भुगतान किया जाए, भाई शिक्षकों का भुगतान किया जाए। 4 महीना हो गया, 4 महीना हो गया। तब प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने सभी डीओ को अविलंब वेतन भुगतान करने को कहा है। अविलंब कहा कि वेतन का भुगतान कर दीजिए। ठीक है, विशिष्ट शिक्षक बने थे तो जो पुराना मिल रहा था उसी को आप देते ना, पहले उनको चालू रखता वेतन, और उसके बाद जो नीति बनती, काटना होता तो पेमेंट में से काट लेते, और या फिर जारी रखना था तो जारी रख देते, लेकिन किए नहीं। खैर छोड़िए, प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने सभी डीओ को अविलंब वेतन भुगतान करने को कहा है। उसके बाद दूसरी सक्षमता पास का प्राण नंबर आवंटन करने को कहा है कि जल्दी से इन लोगों का भी प्राण नंबर जो है वो आवंटन कर दीजिए। अभी पहले वाले ही भी अभी बेचारे फंसे हुए हैं, अब दूसरे वाले, अब देखिए इनको कितना और वक्त लगाता है। पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ देने को कहा है कि जो पूरा वेतन का जो संरक्षण है, माने जो वेतन पूर्ण मिल रहा है उसको दिया जाए, लेकिन अभी फिलहाल जो है 25,000 रुपया ही मूल वेतन पर अभी सब कुछ बनाया है सभी पर। और ये भी अब कह रहा है, कारण कि शिक्षक जब फॉर्म नहीं भर रहे हैं तब अब कह रहा है कि नहीं, जो भी प्रचलित दरें हैं वो सब लागू रहेंगी। लेकिन अब देखिए आगे क्या होता है, कारण कि सारा खेल तो अब शिक्षकों के हाथ में नहीं रहा, हाथ से तो निकल गया। गेम जो है शिक्षकों का हाथ से निकल गया और हम खंड खंड में बंट गए, और अब तो बहुत ही मुश्किल हो गया, मुश्किल घड़ी हो गई शिक्षकों का, कारण कि अब कई पार्ट में हैं तो आप एक प्लेटफॉर्म पर आना संभव नहीं है। इसके लिए बहुत एक तेजस्वी व्यक्ति की ज़रूरत होगी, बहुत ही ऊर्जावान व्यक्ति की ज़रूरत होगी एक प्लेटफॉर्म पर लाने का। तो दोस्तों यही है शिक्षकों की समस्या, दूसरे को ज्ञान देने वाला, दूसरे को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करने वाला व्यक्ति आज स्वयं अंधकार में जी रहा है। उसके बच्चे जी रहे हैं, उनका सारा जो योजना है, मकान का किराया है, EMI है, सारा कुछ है, जो राशन है, पानी है, कपड़े हैं, लत्ते हैं, शादी विवाह योजना जो है सब ध्वस्त हो चुका है। यही है हमारी हालत, हम तमाम शिक्षकों का। इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। इन्हीं बातों के साथ हम विदा लेते हैं। बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों से मेरी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम विद्यालय परिवार से, चाहे वो शिक्षक किसी भी कोटि के हों या फिर शिक्षा सेवक हों, शिक्षक हों, रसोइया हों, सफाई कर्मी हों, मैं इस चैनल के माध्यम से विद्यालय परिवार का ही वीडियो लेकर के आता हूं, ताकि आपको एक ही चैनल से सभी का, पूरे विद्यालय परिवार का वीडियो आपको देखने के लिए मिले। वीडियो के अंत तक आपने जो समय दिया है इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।